कोकोनट चटनी और ये माइलरी डोसा है। तो जब तक राजा का लंच वगैरह हुआ, ये वाला अच्छा है ड्राई फ्रूट वाला। तो यहाँ पर सिर्फ वही लोग अलाउड है। और नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे शहर जिस शहर का नाम एक दानव के नाम पर है, एक राक्षस के नाम पर है। इस शहर को पूरे एशिया का सबसे पहले प्लांट सिटी जो बना था वो यही शहर था। इसी शहर में जो इलेक्शन के वक्त हमारे यहाँ जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है, पूरे भारत में वो स्याही यहीं पर मैन्युफैक्चर होती है। ये शहर फेमस है सैंडलवुड के लिए, ये शहर फेमस है डोसाज के लिए, ये शहर फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों पर आपको जनरल वाईफाई मिल जाएंगे, ओपन वाईफाई मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ आपको मैसूर शहर। इस भारत का सबसे खूबसूरत शहरों में से शुमार मैसूर अत्यंत खूबसूरत शहर है। और आप जब यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे मैसूर 2 दिन के लिए नहीं, पूरे वीक के लिए आना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत क्लाइमेट, बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छी अच्छी जगहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैसूर घूमने की। सुबह की शुरुआत है और जब मैसूर आप आते हैं या बेंगलोर भी जाते हैं, सबसे मशहूर होती है कॉफ़ी। फ़िल्टर कॉफ़ी का यहाँ पे जो क्रेज़ है वो शायद मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। तो ये है फ़िल्टर कॉफ़ी। फ़िल्टर कॉफ़ी मैं टेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ के सबसे मशहूर ब्रेकफास्ट आउटलेट। यहाँ पर ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए है और इसका नाम आप देख सकते हैं, ये विनायक माइलरी डोसा। अब माइलरी का जो मतलब होता है वो गॉड से रिलेटेड होता है, भगवान से रिलेटेड होता है। तो ये विनायक माइलरी डोसा इतना फेमस है यहाँ पर कि आप देखिए, ये बाहर तक लाइन लगी हुई है। अंदर लगभग बैठने के लिए 10 से 12 लोगों की, 15 लोगों तक हाईएस्ट कैपेसिटी है और 15 लोग इस वक्त अंदर बैठे हैं और लगभग 10 से 12 लोग बाहर इस वक्त खड़े हैं, जबकि ये क्लोजर टाइम है। लगभग 11 बजे ये बंद हो जाता है, फिर वापस 3 बजे शुरू होता है और लगभग 7 बजे तक चलता है। तो ये स्नैक्स और ब्रेकफास्ट पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर है। अंदर जाएंगे हम। व्लॉग उतना कन्वीनियंट नहीं होगा बनाना, फिर भी बनाएंगे, लेकिन आपको ये माइलरी डोसा दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा रश है, तो चलिए अंदर चलेंगे। उससे पहले ये कॉफ़ी देखते हैं। कॉफ़ी का जो एक्चुअल फ्लेवर होता है, थोड़ा सा कड़वा जो होता है, वैसा फील है, बट स्टिल एक एनर्जेटिक जो बोलते हैं आपको कॉफ़ी, जिस कॉफ़ी में आप ढूंढते हैं कि मैं एनर्जाइज हो जाऊं, वो इसमें ज़रूर है। और ज़्यादा स्वीट नहीं है, अच्छी कॉफ़ी है। हालांकि वो जो फ़िल्टर कॉफ़ी का जो हम झाग जो कहते हैं ऊपर होता है, उस तरीके का नहीं है, वैसा नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई मशीन यूज़ नहीं करते। बट स्टिल टेस्ट इज़ वेरी नाइस। और ये भी बड़ा फेमस है, कॉफ़ी एंड टी हट है और बिल्कुल विनायक माइलरी डोसा के पास में है। तो ये दोनों ही आउटलेट यहाँ पे बड़े मशहूर है। यहाँ से अब हम पहले ये कॉफ़ी पियेंगे, फिर ये माइलरी डोसा खाएंगे ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद मुंह मीठा करने चलेंगे। वहाँ की बात आगे करते हैं। तो ये डोसा अब मैंने मंगा लिया है और बड़ी ही फेमस शॉप है यहाँ पे। यहाँ पर ये इसे ओनियन की सब्ज़ी कहा जाता है, जो ग्रीन जो दिख रही है, और ये कोकोनट चटनी, और ये माइलरी डोसा है। अब ऊपर इसके बटर डाला था इन्होंने, देखते हैं। ये बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है, और टेस्ट देखते हैं इसका।
अपर लेयर जो इसका क्रिस्प है उसकी आवाज़ भी आ रही है, फील हो रहा है, और ये जो इनर लेयर है इसकी सॉफ्टनेस भी महसूस हो रही है। तो ये टेस्ट में बहुत बढ़िया है। तो आप भी आइएगा, जब भी कभी आप मैसूर आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। लगभग 11 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 साढ़े 3 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो ये सिर्फ ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के लिए अवेलेबल है। तो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है और इजीली एक्सेसिबल है। ये डोसा मैंने कुछ डिफरेंट खाया है यहाँ पर आने के बाद, तो आपको भी ज़रूर आना चाहिए। ये जो ओनियन की सब्ज़ी है ये मैं टेस्ट करता हूँ। अगर आपको ओनियन पसंद है तो ये पसंद आएगी। इसमें पोटैटोज़ नहीं है, लेकिन कोकोनट चटनी बेहतरीन है। थैंक यू। अब यहाँ से आगे चलते हैं स्वीट खाने। चलिए। तो मैसूर आते हैं और अगर मैसूर पाक नहीं आप खाते हैं तो मैसूर की ट्रिप आपकी अधूरी है। मैं आपको लेके आया हूँ मैसूर की सबसे मशहूर जो दुकान है। ये लगभग 90 ईयर्स ओल्ड शॉप है। नाम है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुरु स्वीट्स। अब गुरु स्वीट्स जो है ये मैसूर पाक बनाने में बड़ी मशहूर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो इस सिटी में आते हैं। मैसूर पाक जो है उसका इन्वेंशन कुछ ऐसा है कि यहाँ के जो राजा, जो वडियार घराना है, वहाँ के जो राजा है उनके जो राजशाही जो शेफ़ है जो वहाँ पर खाना बनाते थे उस वक्त, तो वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा नया इन्वेंट किया जाए। स्वीट्स में क्या करूँ, एक दिन खाना लंच भी तैयार हो गया, लेकिन अब दिमाग में उनके बात नहीं आ रही कि भाई क्या बनाऊँ मैं। तो उन्होंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बेसन लेता हूँ, शक्कर डालता हूँ, घी डालता हूँ और कुछ ट्राई करता हूँ। उन्होंने वो चीज़ एक लिक्विड फॉर्म में उन्होंने बना दी। अब जब राजा लंच के लिए बैठे तो उन्होंने वो सर्व कर दी उनके सामने। अब जब सर्व की उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि जो मीठा है स्पेशली खाने के बाद खाया जाता है, तो जब तक राजा का लंच वगैरह हुआ तो लंच के बाद जब उन्होंने वो स्वीट खाने का ट्राई किया तो स्वीट जो लिक्विड थी उसने एक फॉर्म ले लिया, वो हार्ड हो गई और एक शेप ले लिया उसने। लेकिन राजा ने जब वो टेस्ट की तो उसे बहुत अच्छी लगी। अब राजा ने शेफ़ को बुलाया कि भाई ये क्या बनाया इतना अच्छा। तो शेफ़ ने इसका कोई नाम तो रखा नहीं था, तो उन्होंने मैसूर नाम ले लिया और मैसूर पाक कर दिया, यानी मैसूर पाक बन गया इसका नाम। तो ये इस तरह बड़ी फेमस हुई है और ये भारत की डिश आप कह सकते हो, क्योंकि ये यहीं इन्वेंट हुई है। अब ये जो हैं, जो गुरु स्वीट्स वाले हैं, ये उन्हीं जो राजा के जो शेफ़ थे उनके यहाँ पर डिसेंडेंट है, यानी उनकी जो आगे आगे पीढ़ी चलती गई, ये उन्हीं पीढ़ी के मेंबर है और इन्होंने ये यहाँ पर शॉप शुरू की है। तो आइए देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। मैसूर पाक मिलता तो हर जगह है, पूरे भारत में मिलता है लगभग, लेकिन हाँ, मैसूर में आकर मैसूर पाक आइए देखते हैं। तो मैंने ये मैसूर पाक लिया है, इस वक्त मैंने ख़रीदा है। यहाँ पर ये 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से देते हैं। तो मैंने 3 मैसूर पाक लिए हैं। ये मैसूर पाक, ये जो है ये बादाम मैसूर पाक है। ये वाला जो है ये ड्राई फ्रूट वाला है, और ये जो है ये घी मिल्क वाला जो ट्रेडिशनल होता है, ये वो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे, ड्राई फ्रूट से। इस तरह का मैसूर पाक मैंने खाया नहीं है। वैसे मैसूर पाक मैंने कम ही खाए हैं, लेकिन हाँ, जितने भी खाए हैं उन सब में ये मुझे काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ये वाला अच्छा है। ड्राई फ्रूट वाला देखते हैं कि इसमें फ्लेवर में क्या फ़र्क आ रहा है, या सिर्फ ऐसे टेक्सचर में फ़र्क है या टेस्ट में भी है, वो देखते हैं। बिल्कुल ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट भी है और इसमें इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है, और जो पिस्ता होता है, पिस्ताचियोज़, उसका भी फ्लेवर आ रहा है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अभी ये जो है ये हम ट्रेडिशनल वाला खाते हैं, जो घी और मिल्क वाला है। ये आपको ज़रूर याद दिलाएगा कि
मैसूर पाक आपने कहीं भी खाया होगा तो आपको ये थोड़ा सा टेस्ट जो है वो सिमिलर लगेगा, क्योंकि हर जगह जो मिलते हैं वो जनरल मैसूर पाक मिलते हैं, कहीं वो हार्ड वाले मिलते हैं, तो उतने ज़्यादा वो टेस्टी नहीं होते। लेकिन हाँ, ये अगर आप खाएंगे, अगर आप मैसूर पाक के फ़ैन नहीं हैं और अगर यहाँ पर आके ये टेस्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप इस पाक के फ़ैन बन जाएंगे। आपको देखकर लगेगा कि यार ये कोई स्वीट है, लेकिन ये मैसूर पाक है। जो ओरिजिनल मैसूर पाक जो होता है वो इसी तरह का होता है। यहाँ से अब हम मैसूर पैलेस की तरफ चलते हैं और पहले पैलेस विज़िट करते हैं, फिर आगे का डे हम आगे देखते हैं। गुरु स्वीट्स के बाद अब हम सीधा आ गए हैं यहाँ पर मैसूर पैलेस। ये हार्डली वहाँ से 5 मिनट्स बाय ऑटो रिक्शा या कार आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और वॉकिंग भी आए तो 15 से 20 मिनट में यहाँ आ सकते हैं। ये मैसूर का इस पैलेस का एंट्री गेट यहाँ से है, यहीं पर टिकट काउंटर है। 100 रुपीज़ यहाँ पर एडल्ट के प्राइस हैं और 50 रुपीज़ चिल्ड्रंस के, जो 10 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, और 10 साल से नीचे जो हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये मैसूर पैलेस जो है ये कहा जाता है कि भारत में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पैलेस है। 2 आपको पता हो तो राजस्थान में है, सिटी पैलेस उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ पैलेस है। और यहाँ पर भी इनफैक्ट मैसूर सिटी में भी 7 टोटल पैलेसेस है, इसे सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है मैसूर पैलेस, ये बड़ा मशहूर पैलेस है। एक ललित महल पैलेस है, वो भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन हाँ, मैसूर में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो ये मैसूर पैलेस देखने ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं पैलेस। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, सामने नज़र आता है आपको खूबसूरत सा पैलेस। पैलेस के ठीक सामने बहुत ही बड़ा लॉन और गार्डन इलाका है, और वहाँ से जब आप उस पैलेस को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा लगेगा मानो 10 मिनट तक इसको देखते ही रहें। यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। 100 रुपीज़ पर फ़ोटो के हिसाब से यहाँ फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो आपके पिक्चर्स ले लेंगे। यहाँ पर लाइटिंग्स लगी हुई है पैलेस पर, जो बहुत ही खूबसूरत रात के समय लगती होगी। हालांकि मैंने रात को ये पैलेस नहीं देखा, लेकिन हाँ, पूरे पैलेस पर लाइटिंग थी। पहले ये पैलेस वुड का हुआ करता था। जो सामने आप मॉडल देख पा रहे हैं वो पुराने पैलेस की एक झलकी है, लेकिन वो 1897 में जल गया था और उसके बाद ये नया पैलेस यहाँ पर बना है। ये सारी चीज़ें वो है जो राजा को गिफ्ट में मिली थी, या तो किसी देश से या अपने ही देश के कुछ जो व्यापारी हैं उनसे। ये इस महल का हॉल है। जो सबसे पहले बड़ा हॉल दिखेगा वो यही दिखेगा। इसके चारों तरफ जो है ये पेंटिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये दशहरे के प्रोसेसन की पेंटिंग है, यानी दशहरे की जो झांकी निकलती है। दशहरा बड़ा ही मशहूर है मैसूर में और बड़े पैमाने पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पेंटिंग्स के ज़रिए से बताया गया है। और ये हॉल जो है ये ओकेशनली यूज़ होता है फंक्शंस के लिए, किसी वेडिंग सेरेमनी के लिए, राज परिवार के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ वही लोग अलाउड है, और जब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उस दिन महल ये लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, आप नहीं जा सकते हैं। थोड़ा आगे चलने पर आपको एक कमरा नज़र आता है जिसमें राज परिवार के लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये है राजा कृष्ण राजा वडियार 4th, और बड़ी ही लाइवली तस्वीरें थी। महल के भीतर ये जो परिसर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल एक कुश्ती का अखाड़ा है, क्योंकि राज परिवार माँ लक्ष्मी का बड़ा भक्त था और इस महल का नाम भी अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। तो हर दरवाजे पर आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर नज़र आ जाएगी,
और ये टाइलिंग आप देख पा रहे हैं, ये सारी स्कॉटलैंड से ये मंगाई गई टाइल्स है, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड से। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप महल में देख पाएंगे जो बहुत ही यूनिक होगी। जैसे ये टस्क यानी हाथी दांत से बनी हुई एक फ्रेम है जो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये पालकी जो आप देख पा रहे हैं, ये कहा जाता है कि 80 किलो सोने से बनी हुई है और ये बिल्कुल लाइव स्टैचू महाराजा का और उनके सेवक। मुझे जिस इलाके ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो ये इलाका है, बहुत ही सुंदर, इसे दीवाने ख़ास कहा जाता है और आप यहाँ लगभग काफ़ी देर तक आपको दिल करेगा कि इस इलाके को निहारते रहे। बहुत ही सुंदर कलर थे। ये है दीवाने आम और ऊपर की कारीगरी आप देख पा रहे हैं। यहाँ ऊपर सीलिंग पर तस्वीर बनी हुई है भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और दरअसल ये एक कोर्ट है जहाँ पर न्याय किया जाता था। राजा सामने बैठते थे और फरियादी उनके सामने ठीक इस जगह खड़े रहते थे। लेकिन ऊपर जो आप भगवान की तस्वीर आपने देखी, जो कलाकारी है वहाँ पेंटिंग्स की हुई है, वो इसलिए ताकि राजा को हमेशा ये डर रहे कि ऊपर से भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं जो न्याय कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और इस उद्देश्य से ये इस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। ये दरवाज़े की नक्काशी कारीगरी आप जो देख पा रहे हैं, इसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था ब्रिटेन में इस नक्काशी ने, और इसीलिए यहाँ पर इसे भी लोग बड़े चाव से देखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत परिसर था। ये वही है दीवाने आम। ये एलिफेंट ऑर्नामेंट्स हैं जो ओकेजनली यूज़ होते हैं। अब महल के बाहर आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके ब्रेकफास्ट या आपके लंच के लिए कोई कमी नहीं है। तो ये आपने देखा मैसूर पैलेस। आपने क्योंकि पैलेस ज़्यादातर राजस्थान में बहुत मशहूर है और आपने राजस्थान के कोई पैलेस देखे हैं तो आपको एक रस्टिक कलर दिखेगा, एक मिट्टी से बना हुआ ज़्यादातर काम होता है, वहाँ ब्राउन इस तरह का कलर होता है। और यहाँ लेकिन आपको लुक एकदम डिफरेंट लगेगा। अंदर आपको जाने के बाद बहुत कलरफुल फील आएगा आपको, और ये पैलेस ज़रूर अलग है, बहुत खूबसूरत है। ये पैलेस काफ़ी बड़ा है, अब कहते हैं 3rd लार्जेस्ट है, कोई कहते हैं कि नहीं ये ओवरऑल बिगेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर का सबसे बड़ा है, इंडिया में नंबर 1 है। लेकिन हाँ, पैलेस सिटी पैलेस उदयपुर भी काफ़ी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन इसका जो लैंड एरिया है ये काफ़ी वास्ट नज़र आ रहा है। तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि भारत के टॉप चुनिंदा जो 3-4 महल हैं उनमें ये ज़रूर बहुत मशहूर पैलेस ये है। ये पैलेस के अंदर आने के बाद अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड भी आपको अंदर मिल जाएंगे। शूज़ आपको उतारने होते हैं, शूज़ अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर काउंटर है, शू का आप वहाँ रख सकते हैं। और अंदर आपको गाइड मिलेंगे, 300 रुपीज़ उसका प्राइस है। और देखिए महल बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट यहाँ पूरे महल पे लाइटिंग लगी हुई है। जब शाम हो जाती है, अंधेरा होता है, तो ये महल बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर लाइट शो भी होता है कई बार, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे बात करते हैं। अभी लंच का समय है तो पहले लंच करते हैं और उसके बाद आज चामुंडेश्वरी माता के मंदिर जाना है, तो वहाँ जाएंगे, फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे।